दोस्तों जैसा कि 11 मार्च को सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का 2023 का संस्कृत का पेपर है एंड प्यारे बच्चों उसके लिए जो हमारे पास टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड बचा हुआ है। और आपको ये पता होगा कि संस्कृत में एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का जो चित्र वर्णम पे बेस्ड होता है। मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा आपको चित्र दिया जाएगा और नीचे मंजूषा यानी मान सकते हैं कि हिंट टाइप का दिया जाता है और आपको टोटल ये वाले फिगर को ये वाले हिंट का यूज करके टोटल 5 सेंटेंस बनाने होते हैं और एक सेंटेंस आपका 1 मार्क्स का होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस आपको बनाने होते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, बस ये बात का आपको ध्यान में रखना है। लाइक अस्थि की जगह आपको अस्थि ही लिखना है, अदरवाइज आपके 0.5 मार्क हर एक सेंटेंस में कट होता जाएगा अगर कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ये सब वगैरह कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि बच्चे घर में तो हिंदी बोलते यूजुअली या फिर इंग्लिश कुछ कुछ घर में बोला जाता है, तो प्यारे बच्चों कोई भी बच्चा अपने घर में संस्कृत नहीं बोलता है, इसलिए बच्चे को संस्कृत में सेंटेंस बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आई एश्योर्ड यू कि ये वीडियो के बाद में 100% गारंटीड जो आपका चित्र निर्माण से 5 सेंटेंस बनाने को आता है वो 5 मार्क्स मैं आपके इस वीडियो में 100% फिक्स करवा दूंगा। अगर ये वीडियो को होनेस्टली आप लोग एंड तक देखते हैं ये मेरी आपसे गारंटी है। सर ऐसा आप क्या करने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों मैं कॉमन सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूँ, ऐसे 8 सेंटेंसेस जो लगभग हर एक फिगर में आप यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आपका ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए और थोड़ा बहुत रेलेवेंट होना चाहिए पिक्चर से। तो यूजुअली ये देखा गया है कि सीबीएसई के लास्ट 10 साल में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि भाई सूर्य भगवान उग रहे हैं, पेड़ है, बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर इसी टाइप का प्यारे बच्चों मैंने बताया कि पेड़ है, नेचर मतलब कि नेचर के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट तरीके से फिगर को शो किया जाता है। तो मैं ऐसे सेंटेंसेस बता रहा हूं जिसको आप लोग आंख बंद करके बस फिगर को देखना है और सेंटेंस को चिपका देना। सर सच में यस सच में प्लीज आप देखिए वीडियो को एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए क्या एक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि वैसे ही संस्कृत का लेक्चर यूट्यूब में काफी कम ही लोग बनाते हैं और ऐसे वीडियो तो और भी कम ही लोग बनाते हैं। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब हमारे एफर्ट के लिए भी जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जैसे जो भी चित्र आए सबसे पहला स्टेटमेंट आपका यही होना चाहिए कि इदम चित्रम, प्लीज आप लोग ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, इदम चित्रम देशस्य अस्ति। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों ये चित्र इस चीज का है। तो मतलब क्या हो गया, अब आपको यहाँ पर ये वाले में कुछ फिलअप करना है। तो इदम चित्रम देशस्य अस्ति। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको भरना क्या है। देखिए यहाँ पर ये आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हिंट होगा ना हिंट में जाइए और देखिए कहाँ पर असस्य ये वाला जो नहीं होता आधा सा और या ऐसा कोई अगर आपको हिंट दिख रहा है तो सीधा वही वाला चिपका दीजिए, ठीक है। तो और ये वाला रहता है हर एक फिगर के हिंट में दिया रहता है। तो यहाँ पर क्या वनस्य यानी कि ये वाला पिक्चर कोई वन का है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा इस केस में वनस्य, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये वनस्य पूरा एक स्टेटमेंट है, दो नहीं है, ये पूरा ऐसे लिखिएगा वनस्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यही आपको चिपका देना है। बट इस वाले फिगर के लिए अगर वन की जगह कुछ और रहेगा, उद्यानस्य रहेगा यानी कि पार्क यानी कि उद्यान रहेगा, जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर हिंट में दिया हुआ रहेगा। या यस्य वाला जो भी आपको दिखेगा हिंट में वही वाला आपको यहाँ पर चिपका देना है। इदम चित्रम देशस्य मतलब जो भी सस्य आपको दिखेगा वो लिख देना, अस्ति ये लिख दीजिए। कोई भी टीचर आपका 1 मार्क इसमें नहीं कट कर सकता, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ओके यस वेरी गुड। अब देखिए ये वाला
वाला भी कॉमन सेंटेंस है। प्रातः काले सूर्य उदेति मतलब क्या हो गया, यूजुअली आपको फिगर में जहां पर भी अगर सूर्य भगवान दिख जाते हैं कहीं पर भी तो लिख दीजिएगा प्रातः काले सूर्य उदेति मतलब क्या हो गया कि हमेशा सुबह सुबह सूर्य भगवान उगते हैं। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्या सूर्य एक क्वेश्चन है इसलिए उदेति होगा, उदेंती मत लिखिएगा। जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है, ज्यादा दिमाग लगाएगा मार्क्स कटेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका ये हो गया जो लगभग सभी फिगर में आप लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा तो इतना कॉमन है कि आप फिगर देखे बिना भी यूज कर सकते हैं, क्या है, अस्य पर्यावरणम शुद्धम अस्ति। ये कॉमन सेंटेंस से यूज कोई भी फिगर के लिए वैलिड है। प्यारे बच्चों देखिए मतलब क्या हो गया कि जो पर्यावरण है जो फिगर में दिखाया जा रहा है वो शुद्ध है, मतलब अच्छा पर्यावरण है। आप देखिए भाई यहाँ पर वैसे भी पेड़ पौधा लगाया जा रहा है तो वैसे ही पर्यावरण क्या है, शुद्ध है ना, यह शुद्ध है। और अगर आपको कोई ऐसा फिगर दिख जाए जहां पर आपको लग रहा है काफी गंदगी फैला, देखिए फिगर होगा तो दो चीज तो होना है, या फिर आपका लगेगा कि भाई इन्वायरमेंट ठीक है शुद्ध है, या फिर ऐसा दिखिएगा कि भाई बहुत गंदा है, बहुत खराब जगह है, अशुद्ध है। तो भाई अगर शुद्ध रहेगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं कोई गंदा उंदा नहीं है, ऐसा चीज नहीं है फिगर में, तो क्या लिखिएगा, शुद्धम अस्ति। और अगर कोई भी आपको ऐसा लगे कि पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ है, उड़ रहा है, कचड़ा उचड़ा फेंका हुआ है इधर उधर, तो उस टाइम क्या लिखिएगा, यहाँ पर आ लगा दीजिएगा, अशुद्धम अस्ति, कहानी खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अगर आपका यहाँ पर ऐसा देखने को मिले कि जो फिगर है उसमें सब कुछ नेचर फ्रेश है, अच्छा दिख रहा है, तो वहां पर लिखिएगा अस्य पर्यावरणम शुद्धम अस्ति, यानी जो पर्यावरण है वो शुद्ध है। और अगर आपको दिखेगा कि नहीं भाई गंदगी फैला हुआ है तो क्या लिखिएगा, अस्य पर्यावरणम अशुद्धम अस्ति। और ये कॉमन सेंटेंस से लिखना ही लिखना है, कोई भी टीचर मार्क्स कट नहीं कर पाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। सो आई होप ये वाला तो आप लोग अच्छे से यूज कीजिएगा। अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। फोर्थ वाला देखिए, अत्र छात्रा, ये बहुवचन है इसलिए लिखंती होगा, तो अत्र छात्रा लिखंती स्लैश पठंती स्लैश क्रीडंती। यानी कि प्यारे बच्चों अगर फिगर में आपको दिख जाए कहीं पर भी कि छात्र खेल रहा है या खेल रही है, उसके बाद पढ़ रहा है या फिर आपका पढ़ रहा है, खेल रहा है या फिर लिख रहा है, मैंने 3 चीज लिखा है, या फिर लिख रहा है या फिर पढ़ रहा है, एक मिनट सॉरी, या फिर लिख रहा है या फिर पढ़ रहा है या फिर खेल रहा है। तो प्यारे बच्चों इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग सीधा यही वाला स्टेटमेंट लिखिएगा, अत्र मतलब यहाँ। तो इस फिगर में जो छात्रा है, क्योंकि काफी सारा अगर छात्र, देखिए ध्यान रखिएगा 2 स्टेटमेंट है, अगर आपको फिगर में दिखे कि 3-4 छात्र या फिर लड़का लड़की कुछ भी हो, 3-4 लोग अगर एक साथ पढ़ रहे या फिर 2 भी लोग एक साथ लिख रहे, एक साथ खेल रहे हैं, तो उस टाइम छात्रा लिखिएगा। ठीक है, बहुवचन लगाना है, उसके साथ लिखंती या फिर पठंती या फिर क्रीडंती लगाएगा। बट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, यानी कि एक ही बालक या फिर बालिका, बालक मतलब लड़की और बालिका मतलब सॉरी बालक मतलब लड़का एंड बालिका मतलब लड़की होता है, तो आपको क्या लिखना है, अत्र। अगर लड़का होगा तो अत्र बालका लिखती पठती क्रीडंती, ना कि क्रीडंती, ना कि पठंती। ध्यान रखिएगा अगर काफी लोग होंगे, एक से ज्यादा यानी कि 2 या उससे ज्यादा होंगे, तो छात्रा लगाना है और लिखंती पठंती या फिर क्रीडंती लगाना है। बट अगर एक ही बॉय या फिर गर्ल होगा, अगर बॉय होगा तो अत्र बालका लिखती पठती क्रीडती, और अगर आपका लड़की होगी तो अत्र बालिका लिखती पठती क्रीडंती। तो ये 2 में से एक तो आपको यूजुअली लिखना ही लिखना है। और अगर आपको दिखे कि भाई कुछ बच्चा खेल रहा है, कुछ बच्चा पढ़ रहा है, कुछ बच्चा लिख रहा है, तो भाई तीनों लिख दीजिएगा, सिंपल। हार्ड है, इसमें तो एक सेंटेंस यूज होता ही होता है, इस वाले में भी आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं थोड़ा बहुत चलेगा, इतना चलता है कि अत्र बालिका
क्रीडटी लिख सकते हैं, चलेगा। अरे इतना बहुत चलता है प्यारे बच्चों, तो आई होप इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब देखिए ये वाला कॉमन सेंटेंस है वापस से, अत्रे एका विशाला वृक्ष अस्ति, यानी कि ये वाले फिगर में एक बड़ा सा पेड़ है। बस सिंपल, ये हर एक फिगर में ना आपको एक पेड़ तो यूजुअली देखने को मिलता है। तो क्या लिखिएगा, अत्रे एका विशाला वृक्ष अस्ति, यानी कि इस फिगर में एक विशाल मतलब बड़ा, वृक्ष मतलब ट्री, पेड़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कॉमन सेंटेंस है। जहां पर भी आपको ट्री दिख जाए यानी पेड़, ये वाला स्टेटमेंट को चिपका देना है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कोई भी बिंदु उंदु कुछ भी गलती नहीं करना है, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, मार्क्स कटेगा। इसलिए जो मैं बता रहा हूं वही कीजिएगा। अब ये वाला फिगर एकदम कॉमन है, हर एक फिगर में चिपका दीजिए, हर एक मैं बता रहा हूं, हर एक आप लोग फिगर में चिपका सकते हैं। इदम चित्रम सुंदरमस्ति, यस या चित्र काफी सुंदर लग रहा है। अरे भाई कॉमन सेंटेंस है, चाहे रेलवे स्टेशन का दिया हो, चाहे पौधा का दिया हो, चाहे बच्चे खेल रहे हो, बच्चे पिकनिक में जा रहे हो, कुछ भी दिया हो, ये स्टेटमेंट चिपका देना है। क्या स्टेटमेंट चिपका देना है बताइए, कि इदम चित्रम सुंदरमस्ति, यानी कि ये चित्र काफी ज्यादा सुंदर है। कॉमन सेंटेंस है, हर एक जगह यूज कीजिए, कोई झमेला ही नहीं है, मार्क्स कट ही नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सर जी। अरे भाई अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों कर दीजिए ना, हमारे एफर्ट के लिए। क्या सब्सक्राइब नहीं कर सकते? देखिए कितना एफर्ट हम आपके लिए डाल रहे हैं, एक सब्सक्राइब तब बनता है। फटाफट कर दीजिए, आज आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि एकस्मिन चित्रे सुंदरानी पुष्पानी अपि संति, अपि मतलब भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस वाले चित्र में एक सुंदर फूल भी है, यानी कि अगर आपको ये वाला पिक्चर में कहीं पर भी फूल दिख जाए, ठीक है, फूल दिख जाए, तो आप लोग ये वाला स्टेटमेंट को चिपका सकते हैं कि एकस्मिन चित्रे, यानी ये वाले चित्र में सुंदरानी पुष्पानी, यानी एक सुंदर पुष्प भी है। तो ये वाले पॉइंट को भी आप लोग चिपका सकते हैं। तो देखिए 3-4 चीज तो कॉमन है। स्टार्ट में आपको पहला लाइन यही लिखना है, इदम चित्रम डेसस्य, जो भी आपको हिंट दिख जाए सस्य वाला उसको चिपका दीजिए। प्रातः काले सूर्य उदेति लिख सकते हैं कहीं पर भी। अस्य पर्यावरण शुद्धम, या फिर अगर अशुद्ध होगा तो अशुद्धम अस्ति, कॉमन सेंटेंस। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, कॉमन सेंटेंस चिपका दीजिए हर एक जगह। बच्चा खेल रहा है, पढ़ रहा है, चिपका दीजिए। तो भाई आराम से इसमें से 8 में से क्या 5 सेंटेंस नहीं लिख पाएगा। अरे कॉमन सेंटेंस है, जो बेस्ट सुटेबल 5 होगा ना वो आपको चिपका देना है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मजा आ गया, अब डर है 5 मार्क्स का। आई होप कि इसके बाद अब बच्चे को 5 मार्क्स के लिए कोई भी डर नहीं होगा, क्योंकि मैंने 5 मार्क्स आपका फिक्स करवा दिया है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस, जो कि मैंने आपको बताया। ये सब में गलती फलती नहीं करना है। क्रीडटी है तो क्रीडटी लिखना है, ना कि क्रीडंटी लिखना है, अदरवाइज 0.5 मार्क कट हो जाते हैं। सो आई होप प्यारे बच्चों इसके बाद आपका 5 मार्क्स फिक्स हो चुका है और आप लोग भी खुश हो चुके हैं। सो प्यारे बच्चों इसी तरह अगर आपको संस्कृत के ऊपर और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं संस्कृत के ऊपर और भी वीडियो बना दूंगा। बाकी सारे पोर्शन में अगर आपको इसी तरह ट्रिक व्रिक चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, बट आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बट स्टिल अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर लीजिएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।